श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड के प्रथम सर्ग के अंतर्गत पिछले अध्याय तक हम श्लोक संख्या 41 तक का अध्ययन कर चुके हैं और आज अध्ययन करेंगे श्लोक संख्या 42, 43 और 44। तो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा, भगवान श्री राम भरत को चित्रकूट से वापस भेजते हैं। तत्पश्चात स्वयं दंडक वन में इसलिए प्रवेश कर जाते हैं कि अयोध्यावासी और भरत बार बार आकर वनवास और इस तपवास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। उधर भरत भी श्री राम को जब देखते हैं कि ये अयोध्या वापस नहीं जाएंगे, अयोध्या वापस नहीं लौटेंगे, तब ऐसा देखकर वो वापस जाना स्वीकार करते हैं। राम की चरण पादुकाएं लेकर राम के पास चरण स्पर्श करके और राम की चरण पादुकाएं लेकर वापस चले जाते हैं। लेकिन नंदी गांव में जाकर वो क्या बना लेते हैं, अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। अपना राज्य नंदी ग्राम से ही चलाते हैं और उनके दिमाग में भी यही था कि एक तो भगवान श्री राम जब वापस आएंगे तो अयोध्या पर शासन वही करेंगे, क्योंकि अयोध्या की राजगद्दी राम के लिए ही वास्तविक रूप से होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने यह भी सोचा होगा कि हो सकता है यदि कभी आवश्यकता पड़ी, यदि कोई समस्या शासन में आई, तब मैं श्री राम से जाकर चित्रकूट में मिल सकता हूँ, जल्दी वहाँ जा सकता हूँ, क्योंकि वह चित्रकूट के निकट स्थान है नंदीग्राम। लेकिन राम वहाँ से वापस चले जाते हैं, किधर, दंडक वन की ओर। चित्रकूट से दंडक वन में प्रवेश कर जाते हैं। तब आगे महामुनि नारद 42वें श्लोक के इस माध्यम से कहते हैं कि सुतीक्षणम च अगस्त्यश्च, सुतीक्षणम च अगस्त्यश्च, अगस्त्य भ्रातरम तथा, अगस्त्य भ्रातरम तथा अगस्त्य वचनात् च एव, अगस्त्य वचनात् च एव जग्राह इंद्र सरासन, जग्राह इंद्र सरासनम। तब इसका अन्वय हम लिख सकते हैं कि सुतीक्षण च अगस्त्यस्य भ्रातरम च ददर्श अगस्त्य वचनात् च एव राम इंद्रम सरासनम जग्राह। अर्थात सुतीक्षणम च, सुतीक्षणम सुतीक्ष्ण यानी कि सुतीक्ष्ण नामक ऋषि की, सुतीक्ष्ण नामक ऋषि थे, तो सुतीक्ष्ण नामक ऋषि। अगस्त्य भ्रातरम च, तो अगस्त्यम, सुतीक्ष्णम च अगस्त्यम च, अगस्त्य यानी कि अगस्त्य नामक ऋषि के, तो अगस्त्यम च, और इनके अगस्त्य नामक ऋषि की। अगस्त्य भ्रातरम च, अगस्त्य भ्रातरम च, और अगस्त्य ऋषि के भाई अगस्त्य ऋषि के भाई कौन थे, एमदवाहन। कौन थे, एमदवाहन। अगस्त्य ऋषि के भाई एमदवाहन।
इमदवाहन के। अगस्त्य वचनात् च, और अगस्त के वचनों से, तो अगस्त माने अगस्त ऋषि के वचनात् वचन से, वचनात् वचन से या वचन मानकर, चे माने और, एव माने ही, राम है राम ने, इंद्रम देवराज इंद्र के, सरासनम धनुष को, जग्राह यानी ग्रहण कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से। तब हम इसका एक बार फिर से देख लेते हैं कि सुतीक्ष्णम च अगस्त्यम च, अगस्त्य भ्रातरम च, तथा अगस्त्य वचनात् च एव जग्रह इंद्रम सरासन। तो सुतीक्ष्णम, सुतीक्ष्ण नामक ऋषि, अगस्त नामक ऋषि, अगस्त भ्रातरम और अगस्त ऋषि के भाई इमदवाहन, और वचनात् अगस्त, अगस्त के वचन मानकर, राम ने, इंद्रम देवराज इंद्र के सरासनम धनुष को जग्रह ग्रहण कर लिया, ले लिया। तब हम इसका प्रसंग लिख सकते हैं कि यहाँ 3 ऋषियों के, श्री राम द्वारा 3 ऋषियों के दर्शन तथा इंद्र के धनुष को ग्रहण करने, श्री राम द्वारा 3 ऋषियों के दर्शन तथा इंद्र के धनुष को धारण करने का वर्णन किया गया है। इसका वर्णन किया गया है, इंद्र के धनुष को धारण करने का वर्णन किया गया है। सकते हैं कि जब श्री राम ने दंडक वन में प्रवेश किया तब उन्होंने सबसे पहले तो किसको मारा था? विराट नाम के राक्षस को मारा था। उसके बाद सर्वभंग नामक ऋषि के दर्शन किए। उसके बाद सुतीक्ष्ण नामक ऋषि, अगस्त नामक ऋषि, अगस्त भ्रातरम और अगस्त के भाई महर्षि अगस्त के भ्राता इमदवाहन, कौन से थे? इमदवाहन। महर्षि अगस्त के भाई कौन थे? इमदवाहन। इमदवाहन का एक दूसरा नाम सुदर्शन भी था। क्या था? सुदर्शन। महर्षि सुदर्शन। तब नारद जी ने कहा कि सुतीक्ष्ण, अगस्त और अगस्त के भाई इमदवाहन के दर्शन किए। उसके बाद अगस्त वचनात्, महर्षि अगस्त के वचनों को आदेश रूप में मानकर इंद्र सरासनम जग्राह, इंद्र के धनुष को, किसके धनुष को? इंद्र के धनुष को धारण किया, स्वीकार किया, ग्रहण किया। तब हम व्याख्या में लिख सकते हैं, व्याख्या स्वरूप क्या लिखा जा सकता है कि महर्षि नारद अपने द्वारा कहे हुए संदर्भ को और प्रसंग को शीघ्रता से आगे बढ़ाते हुए महामुनि वाल्मीकि से कहते हैं कि जब श्री राम ने दंडक वन में प्रवेश कर लिया तब उसके बाद उन्होंने सबसे पहले विराट नामक राक्षस को मारा, सर्वभंग नामक ऋषि के दर्शन किए। तत्पश्चात आगे जाकर श्री राम ने लक्ष्मण और सीता सहित दंडक वन में विचरण करते हुए सुतीक्ष्ण नामक ऋषि, अगस्त नामक ऋषि और अगस्त ऋषि के भाई सुदर्शन अथवा इमदवाहन के दर्शन किए और महर्षि अगस्त के वचनों को आदेश रूप में मानकर उन्होंने
देवराज इंद्र स्वर्गाधिपति स्वर्ग के राजा इंद्र के द्वारा प्रदत्त धनुष को धारण कर लिया। धारण इसलिए किया कि स्वयं की, राम लक्ष्मण सहित स्वयं की रक्षा की जा सके और राक्षसों का संहार किया जा सके। उसके बाद नारद जी कहते हैं कि खड्गम च परम प्रीत तूड़ी, खड्गम च परम प्रीतः तूड़ी च अक्षय सायको, च अक्षय सायको वसतः तस्य रामस्य, वसतः तस्य रामस्य वने वनचरैषः, वने वनचरैषः। तत्पश्चात 44वां श्लोक के साथ ही है कि ऋषयो अभ्यागमन सर्वे, ऋषयो अभ्यागमन सर्वे बधाय असुर रक्षसां, बधाय असुर रक्षसां स तेषां प्रतिशुश्रा, स तेषां प्रतिशुश्रा राक्षसानां तदा वने, राक्षसानां तदा वने। तब इनका अनुभव हुआ कि राम परम प्रीतः खड्गम च अक्षय सायकौ तूड़ी चे जग्राह वनचरैषः वने वसतः तस्य रामस्य असुर रक्षसां बधाय सर्वे ऋषय अभ्यागमन तदा से राम वने तेषां राक्षसानां वधं प्रतिशुश्रा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब यहाँ हम लिख सकते हैं प्रसंग में कि यहाँ श्री राम के द्वारा अगस्त्य ऋषि के वचनों को आदेश रूप में मानकर इंद्र के धनुष को और बाणों को रखने की तरकस, बाणों को रखने के लिए तूड़ी, तूड़ी से तात्पर्य है तरकस को ग्रहण किए जाने का तथा राक्षसों के वध का स्वीकार करना वर्णित किया गया है। या लिख सकते हैं कि इन श्लोकों में इन दो पद्यों के माध्यम से श्री राम द्वारा राक्षसों का वध करना स्वीकार किया गया है तथा इंद्र के धनुष को ग्रहण करने की चर्चा की गई है या इंद्र के धनुष को ग्रहण करने का वर्णन किया गया है। तो हम लिख सकते हैं कि राम है, राम ने परम प्रीतः, परम प्रसन्न होकर, लिख लो राम, राम ने परम प्रीतः अत्यंत प्रसन्न होगा, अत्यंत प्रसन्न होकर खड्गम च, खड्ग यानी कि तलवार, खड्गम च तलवार, अक्षय सायक, अक्षय अक्षय, ना क्षय इति अक्षय, अथवा जिसका क्षरण नहीं हो, जो कभी क्षय नहीं हो ऐसे बाण। तो कभी भी क्षय नहीं होने वाले बाण अक्षय सायक, सायक यानी बाण, और अक्षय माने कभी भी, कभी भी क्षय यानी कम, कभी भी क्षय नहीं होने वाले बाण। तूड़ी, तूड़ी बाणों को रखने के लिए जो तरकस होता है उसको तूड़ी बोलते हैं। तूड़ी बाणों को रखने का
तर्कस। ठीक है, च माने और, च यानी कि और, जग्राह ग्रहण कर लिया, लिख सकते हैं हम जग्राह, ग्रहण किया। ठीक है, बनचरैस है, वनचरैस है, और वनचरों के साथ, किसके साथ? वनचरों के साथ। वने वसतः, वन में रहते हैं। वने वसतः, वन में रहते हुए, वन में निवास करते हुए। रामस, उन राम के द्वारा, तस्य रामस, उन राम के पास में, तो लिख लेते हैं तस्य रामस्य, उस राम के पास में, यानी उन राम के पास। तस्य माने उसके, रामस्य माने राम के। उन राम के पास में। असुर रक्षसाम, असुर रक्षसाम, असुरों का और राक्षसों का। असुर और राक्षसों का। बधाय, वधाय यानी वध करने के लिए। वधाय, वध करने के लिए। सर्वे विषय, सर्वे ऋषि, सभी ऋषि, ये सारे ऋषि मुनि। सारे ऋषि मुनि। अभ्यागमन, अभि प्लस आगमनम, अभ्यागमनम, अभ्यागमन यानी कि आए। अभ्यागमन आए। तदा से, तदा से, तब, से माने उसने, यानी उन श्री राम ने, तब उन श्री राम ने, बने माने वन में, तेषां राक्षसा, उन राक्षसों का। तेषां राक्षसानां, उन राक्षसों का, उन सभी राक्षसों का, उन सभी राक्षसों का। बधम, वध करना।
प्रतिशुश्राव यानी कि स्वीकार कर लिया। प्रतिशुश्राव स्वीकार कर लिया। अब देखो स्पष्ट है अर्थ, तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग स्वरूप हम लिख सकते हैं कि ऋषि मुनियों को असुर और राक्षसों के संहार के लिए राम के पास आने पर राम ने राक्षसों का वध करना स्वीकार कर लिया, और इसी का वर्णन या चित्रण इन पद्यों के माध्यम से किया गया है। तब हम लिख सकते हैं कि ऋषयो खड्गम च परम प्रीतः, खड्गम तलवार, परम प्रीतः तूड़ी, तलवार तूड़ी यानी कि तर्कस, अक्षयसायकों और कभी भी क्षय नहीं होने वाले बाण उन श्री राम ने धारण कर लिए, श्री राम ने स्वीकार कर लिए। कब कर लिए स्वीकार? जब अगस्त ऋषि ने इंद्र से धनुष धारण करने की बात कही, तब उसे आदेश रूप में मानकर श्री राम ने अत्यंत प्रसन्न होते हुए, परम प्रीतः अत्यंत प्रसन्न होते हुए श्री राम ने तलवार और कभी भी क्षय नहीं होने वाले बाणों को रखने की तर्कस को स्वीकार कर लिया। उसके बाद बसतः तस्य रामस्य वने वनचरैः, और भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनचरों के साथ वन में ही रहने लगे। ऋषयो अभ्यागमन सर्वे, जब ऋषि मुनियों ने देखा कि राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनचरों के साथ निवास कर रहे हैं, तो ऋषयो अभ्यागमन सर्वे, सभी ऋषियों के राम के पास आने पर बधाए असुर रक्षसा, असुर और राक्षसों का वध करने के लिए श्री राम के पास ऋषियों के आने पर तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने, उस वन में राक्षसों का वध करना श्री राम ने स्वीकार कर लिया। तब हम अर्थ लिख सकते हैं कि राम ने परम प्रसन्न होकर, अत्यंत प्रसन्न होकर, खड्गम च तलवार, अक्षयसायकों कभी क्षय नहीं होने वाले बाणों को रखने का तर्कस जग्राह ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। वनचरई से है, और वनचरों के साथ वने वसते, वन में रहते हुए, वनचरों के साथ वन में निवास करते हुए, ये निवास करने वाले तस्य राम से, उन राम के पास में असुर रक्षसाम, असुर और राक्षसों का बधाए वध करने के लिए सर्वे ऋषि, सारे ऋषि मुनि अभ्यागमन आए। तब उन श्री राम के पास असुर और राक्षसों का वध करने के लिए सारे ऋषि मुनि आए। तदा से तब उन श्री राम ने वन में तेषां राक्षसानां, उन राक्षसों का वध करना प्रतिशुश्राव स्वीकार कर लिया। तो सीधा सा अर्थ है कि श्री राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर तलवार और कभी भी क्षय नहीं होने वाले बाणों को रखने का तर्कस और बाण स्वीकार कर लिए, ग्रहण कर लिए इंद्र से। वनचरों के साथ वन में निवास करने वाले उन श्री राम के पास असुरों और राक्षसों का वध करने के लिए सारे ऋषि मुनि आए, प्रार्थना करने लगे। तब उन श्री राम ने राक्षसों का वध करना स्वीकार कर लिया। व्याख्या स्वरूप हम लिख सकते हैं कि राम कथा को आगे बढ़ाते हुए महामुनि नारद ने वाल्मीकि से कहा कि अगस्त ऋषि के वचनों को मानकर जब श्री राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर तलवार, खड्ग यानी कि तलवार, अक्षयसाय कभी भी क्षय नहीं होने वाले बाण और तूड़ी तर्कस को धारण कर लिया, और उसके बाद श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनचरों के साथ वन में निवास करने लगे, तब ऋषि मुनियों ने जाना कि राम इस वन में रह रहे हैं, राम दंडक वन में निवास कर रहे हैं। तब सभी ऋषि मुनियों ने
श्री राम के पास आकर असुर और राक्षसों के वध की प्रार्थना की। उसके बाद श्री राम ने उस दंडक वन में ही धर्म कर्म में विघ्न बाधा डालने वाले उन राक्षसों का वध करना स्वीकार कर लिया। आगे के श्लोक अगले अध्याय तक रुकते हैं। धन्यवाद।